नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कक्षा 9वीं का जो पहला पाठ अपना आता है संख्या पद्धति, नंबर ऑफ सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में। और इसमें अपन महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में अपने को पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अपना प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन अपना आता है वो आता है, मान लेते हैं यहाँ पर कि 36/100 है ना, जिसको अपन को दशमलव रूप में चयन करना है, दशमलव रूप में बदलना है। क्या करना है अपने को? दशमलव रूप में इसको चयन करना है। ठीक है, 36/100 को दशमलव रूप में बदलना है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है, चयन करना है। तो कैसे करेंगे? हमेशा ध्यान रखना है नीचे वाले का अपने को भाग ऊपर वाले में लगाना है। ठीक है, नीचे वाले में का भाग जो होता है, नीचे वाले का भाग अपने को ऊपर वाले में लगाना है। अंश बटा हर जो होता है तो हर का भाग अपने को अंश में लगाना होता है, तो इसका भाग अपन को ऊपर लगाना है। तो एक को तरीका यह है कि अगर मान लो 1 लिखा हो, उसके पीछे मान लो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अपने पास यहाँ पर 10,000 हो, तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक अपने को ऊपर वाले से गिनकर दशमलव लगा देना। जैसे कि मान लो अपने यहाँ पर 2 शून्य है, 1 2, तो ऊपर के 2 अंक अपने गिन लो, तो आपको हो जाएगा 0.36। ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, मान लेते हैं आपको बोल दिया कि 12/5। ठीक है, 12/5 को आपको क्या करना है? 12/5 को आपको दशमलव रूप में चयन करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर भी आपको नीचे वाले का आपको भाग लगाना है यहाँ पर ऊपर वाले में। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 5 दूना आपका 10। ठीक है, ऊपर से अपन यहाँ पर दशमलव लगाया, 0 लिया, तो ये आपका 5 चौक 20। तो आपका आंसर कितना बन गया यहाँ पर? 2.4। ऐसे नीचे वाले का भाग अपने को ऊपर में लगाना है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इसको दशमलव के रूप में अपने आप इसको चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 1.3 का प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न है, इसको आप सोल्व करें अच्छे से। और इसके और भी किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर अपना आता है जो 1 अगला जो प्रश्न अपना आता है इसी पार्ट के अंदर से 1.4 से, जिसमें आपका यहाँ पर रहता है कि व्यंजक को सरल करना होता है। ठीक है, सरल कीजिए ऐसा लिखा आता है। जो व्यंजक अपने पास बनी होती है उस व्यंजक को आपको यहाँ पर सरल करना। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, और फिर आपको दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट आपका यहाँ पर 2 दिया गया है। अब इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है। 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस आपका जो रूट है उस रूट का अंदर 2 है। देखिए यहाँ पर अपन क्या करना है कि सरल करना है। अब सरल करने के लिए क्या हो रहा है? इसका और इसका आपस में गुणा होना चाहिए, ब्रैकेट है मतलब यहाँ पर गुणा होना चाहिए। तो इसका गुणा कैसे करेंगे अपन? सरल करना है तो इस 3 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट वाले से करना है, और इस अंडर रूट जो 3 है इसका गुणा भी आपको इस पूरे से करना है। अपन लिख देंगे यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस आपका अंडर रूट यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, ये अपने इसको लिख दिया है। और ये जो प्लस का अपना अंडर रूट 3 है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। प्लस के अंडर रूट 3 का गुणा भी करना आपको यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट आपका 2 से, यानी कि इसका गुणा इस पूरे से करना है, ये कर दिया अपन ने। और इस प्लस के अंडर रूट 3 का गुणा भी अपने को इस 3 से करना है। ठीक है, तो अब इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, अंडर रूट 3 का गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा अपन से। तो इसको अपन कर देंगे यहाँ पर। देखो 3 का गुणा अपन 2 में करेंगे, आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये रूट का 2 है और ये खाली वाले 3 लिखा हुआ है। तो रूट का और खाली वाले का जो गुणा हो नहीं होता है, क्योंकि ये रूट के अंदर है और रूट के बाहर है, तो इसका गुणा करना आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? इसका गुणा बाहर से करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर 1 है, ये 1 अपने को दिख नहीं रहा, पर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? मान लो 3 का गुणा अपन करेंगे यहाँ पर 1 से, तो ये आपको हो जाएगा 3 एकम 3, और ये आपका अंडर 2 का गुणा आपका अंडर 2 से कर दिया अपन ने। 3 एकम 3 और रूट का आपने 2 हो गया। फिर प्लस, अब इसका गुणा भी अपन यहाँ करेंगे, मतलब यहाँ पर 1 है तो 2 का गुणा अपन 1 करेंगे, 2 एकम 2, और ये रूट का 3 हो जाएगा आपका, ऐसे ऐसा ही। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पर रूट का 2 है, यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 है, तो जब दोनों का अंडर अंदर हो तो अपन आराम से इसको गुणा कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6। अब आपका कट भी नहीं रहा है, कहीं से कहीं नहीं जा रहा है, तो आपका इसी को अपन क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 6 प्लस अंडर 3 अंडर 2 प्लस 2 अंडर 3 प्लस अंडर आपका 6। ये इसका अपन ने सरलतम रूप लिख दिया है, इसको सरल कर दिया, इस व्यंजक को अपन ने सोल्व कर लिया गुणा करके। आप पहले इसको सोल्व करोगे तो आपका वही आंसर इसका फिर वापस से मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न वाले का 1.4 का अपना एक और प्रश्न आता है, जो आता है अपने को हरों का परिमेयकरण करना। क्या आता है आपका यहाँ पर? हरों का परिमेयकरण करना। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करना। अब परिमेयकरण कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर।
महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, हरों का परिमेयकरण करना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 में 7 प्लस आपका √ का यहाँ पर 6, ठीक है। इसको अपन बंद नहीं, आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर माइनस कर लीजिए आप 1/7 माइनस का √ आपका यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसे हमने अपने को हरों का परिमेयकरण करना पूछा है, बट्टे में दे दिया आपको, और इसका बोल दिया गया है कि इसका आपको परिमेयकरण करना है ना, उसको चेंज करना। अब हरों का परिमेयकरण अपन कैसे करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपका हर हो, हर ये नीचे वाला हर बोलते हैं, ऊपर वाला अंश बोलते हैं, तो इस हर को इस हर का गुणा करना है अपने को, दोनों में, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि जब इसका जो चिन्ह है, गुणा करने को उस चिन्ह को चेंज कर देना है, प्लस का हो तो माइनस कर देना है, न माइनस का हो तो अपने को प्लस कर देना है। अब मान लेते हैं यहाँ पर लिख देंगे अपन कि 1/√ अपना यहाँ पर 7, √ आपका यहाँ पर 6, और इसको गुणा करना है, इसी से गुणा करना है, बस चिन्ह को चेंज कर देना है, तो ये 7 प्लस √ आपका 6 बन जाएगा, और नीचे आपका √ 7 या आपका प्लस का √ 6 बन जाएगा। अब इसका गुणा अपने को इससे करना है, ऊपर का गुणा ऊपर ही होता है, नीचे वाला गुणा नीचे होगा, तो ऊपर का गुणा अपन ऊपर करेंगे तो जो है वही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो आपका हो जाएगा 7 और ये आपका √ का 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा अपन को इससे करना है, और इस 6 वाले का इस 6 से करना है, तो √ 7 का गुणा अपन √ 7 से करेंगे तो 7 7 49 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 6 गुणा 6 से करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 36। अब देखिए अब यहाँ पर जो ऊपर है उस ऊपर को अपन ऐसे लिख देंगे, √ 7 प्लस आपका √ का 6 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो रहा है, 49 और 36 जो दोनों अपने रूट से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो क्या है √ के अंदर है और √ से बाहर निकल रहे हैं वो, तो अपन जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो इसको अपन निकाल लेंगे यहाँ पर 7 माइनस अपना 36 जो निकल जाएगा आपका 6 में, निकाल लिया 6 में। अब अपन इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अपना ऊपर वाला तो सेम जो रहेगा वैसे रहेगा, और 7 में सबका गया तो 1 बचा 6 में, है ना। अब नीचे का अपन भाग भी लगाते तो वही आता है, तो अपने इसका आंसर क्या बन जाएगा, 7 प्लस √ आपका 6, जिससे अपना यहाँ पर ये आंसर बनेगा, ठीक है। 7 का अपना 7 और √ के अंदर आपका 6, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी हर आपको दिया गया होता है उस हर का गुणा अपने को ऊपर नीचे दोनों में कर देना है। हाँ, चिन्ह अगर दिया गया हो तो अपने को प्लस दिया गया हो तो माइनस का गुणा कर देना है, और माइनस दिया गया है तो प्लस से गुणा करना है। ऐसे और भी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए और सीखने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। इसी का अपना जो अगला प्रश्न आपका आता है, इसी में हरों का परिमेयकरण करने के बाद अपनी जो प्रश्न वाले आती है 1.5 में, उसका हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर 1.5, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 पूरा क्लियर करा दूंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान लो लिखा गया है 64 की पावर जो आपको दी गई है वो बनी हुई है आपकी यहाँ पर 1/2, ठीक है, और आपको बोल दिया है ज्ञात कीजिए। 64 की जो घात है वो दी गई है आपको 1/2, और आपको बोल दिया गया है कि इसको ज्ञात कीजिए। अब इसको सरल बनाना है, ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे अपन, देखिए 64 की पावर दी गई है 1/2, बनाना अपने को इसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 64 के टुकड़े अपने को इस प्रकार से करने हैं कि उसकी जो घात है वो 2 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 64 मतलब अपना 8 × 8 मतलब हो जाएगा 8 की पावर 8 64 हो जाएगा। तो मतलब 8 की पावर यानी कि 8 की घात अपन 2 लगा देंगे, और ये अपना यहाँ पर 1/2 तो अपना है से 8 की पावर 2 लगाई तो 64 बन जाएगा 8 64, और 2 अपना लिख दिया अपन ने। अब ब्रैकेट के अंदर बार अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसको अपन ने काट दिया यहाँ पर, तो अपना 8 अकेला बचा, 8 1 लिखो आप, इसे 8 लिख दो, ये अपने यहाँ पर बन गया आधा, ठीक है। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का अपना एक और प्रश्न आता है, जो अपना आता है वो लिखा आता है कि सरल कीजिए। क्या आता है अपने यहाँ पर, सरल कीजिए, प्रश्न को सरल करना है, ठीक है। जैसे मान लेते अपने एक प्रश्न लेते हैं, इसमें दिया गया है कि 2 की पावर आपको दी गई यहाँ पर 2 बटा आपका यहाँ पर दी गई 3, ठीक है, और फिर आपकी 2 की पावर दी गई है 1 बटा आपका यहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक है, 1/5 आपको यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है, और बोल दिया गया है कि इसको आपको सरल करना है। 2 की घात दी गई है 2/3, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, और 2 की पावर आपको दी गई है यहाँ पर 1/5, इसको याद करना है। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे अपन कि अपने को सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं डॉट लगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वो गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपके गुणा हो रहा है 2/3, और यहाँ पर 2 की पावर 1/5 है, तो इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। और जब गुणा होता है
तो निश्चित है कि नियम क्या है, जब गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ती है, और जब भाग होता है तो घातें आपस में घटती है। गुणा होने पर घातें जो भी होती है वो आपस में जुड़ेगी, और जब भाग होता है तो घातें आपस में आपकी यहाँ पर क्या होगी, वो घटेगी। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो अपन लिख देंगे, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर गुणा हो रहा है तो 2 आपका सेम सेम रहेगा, और 2/3, और ये आपकी दोनों जुड़ जाएगी, दोनों घातें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। ये 2 अपन ने सेम सेम लिख दिया और आपका कॉमन लिख दिया मतलब दोनों का, और ये आपका 2/3 और 1/5 को अपन जोड़ लेंगे। अपन यहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे 2/3 और अपन 1/5 को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भिन्नों को जोड़ना है। भिन्नों को आप यदि एल्सियम लेके नीचे वाले हरों का एल्सियम ले लो और जोड़ दो, या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। 5 में आपका 10 हो जाएगा, फिर प्लस आपका 3 कम 3 हो जाएगा, और नीचे आपके 5 से 15 हो जाएगा, मतलब आपका कितना जाएगा 13/15 आ जाएगा। लेकिन अपना इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 की पावर जो आपकी रहेगी वो 13/15, ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है सरल वाले कीजिए में कि अगर मान लेते हैं आपको गुणा आ रहा है, वहाँ पर गुणे का आ रहा है तो गुणे में जो घातें होती है वो आपस में जुड़ेगी, और अगर मान लो भाग का आ रहा है तो भाग की जो घातें होगी तो आपस में क्या हो जाएगी कि वो घट जाएगी, घटेगी। वो भाग में घातें आपकी घटेगी और गुणे में घातें आपकी जुड़ेगी। इतना ध्यान रखना है। व्यंजक को सरल करने में आप उसके आपस में गुणा कर दीजिए, है ना। दशमलव रूप चयन करने के लिए आप नीचे वाले को ऊपर भाग लगा दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके इसके अंदर किताब के अंदर है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पर उनको आराम से करें और आप इसको समझें। अगला चैप्टर का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको साथ में उस बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे।